मैंने पिछले वीडियो में पोलिनोमियल के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि डिग्री क्या होता है, ये इसका क्या डिफिनेशन होता है। जो तुम्हें को अगर नहीं समझ होगा तो पिछले वीडियो में मेरा जो वीडियो है उसमें तुम देख लेना, और उस लीनियर पोलिनोमियल भी तुम्हें समझा दिया गया है। अभी तुमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में मैं समझा रहा हूँ, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जानते हो कि अलजेब्रा में 20 मार्क्स का आता है, जो ये पोलिनोमियल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने कहने का मतलब ये है कि जिसपे जैसे मान लो पी एक्स इक्वल 3x² प्लस 4x प्लस सी, तो यहां पे देखो मैंने एक एग्जांपल के द्वारा तुम्हें बताया हूं कि fx इक्वल ax² प्लस bx प्लस सी। यहां पे देखो x पे पावर क्या है 2, इसलिए ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब देखो जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 8 ये है, और यहां पे देखो y² माइनस 3y प्लस √2 etc। ये सब क्या होता है जैसे ना इसका, जैसे कि मान लो 4x² माइनस 6x प्लस 7, तो ये x ये क्या हो वेरिएबल पे जब पावर 2 आता है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये उदाहरण देकर के ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज डिग्री क्या होना चाहिए 3, मैंने उसका पावर जो है 3 होगा, तो वो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे देखो ऐसे तो जब हम x वेरिएबल रहा तो इस पे जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मैंने कहने का सेंस मेरा ये है इसमें जो है हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो क्यू होना चाहिए, मैंने 3 होना चाहिए। जब इसका हाईएस्ट वेरिएबल पावर 3 होगा तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे देखो मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जैसे देखो 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल जो है हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। और दूसरा उदाहरण मैंने दिए हैं z³ प्लस 2z² माइनस 3z प्लस 3, मैंने हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसलिए ये क्या हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पोलिनोमियल में वैल्यू रखने का, कि जैसे मान लिया जाए कि पी एक्स क्या है एक पोलिनोमियल है, और अगर यदि अल्फा एक मान लिया रियल नंबर, उसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं x इक्वल अल्फा। देखो मैं एक उदाहरण के द्वारा तुम्हें समझाता हूं। जैसे देखो px इक्वल है 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम वैल्यू कहता है कि p2 का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए p2 का, तो p2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे x के रिप्लेस में 2 रख देंगे। p2 px इक्वल जैसे है 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो p2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो 2² माइनस 2 3 इंटू 2 प्लस 5। ये जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 7। उसी प्रकार से देखो p माइनस 1 x के जगह पे p माइनस 1 देंगे, तो ये जब 2 इंटू माइनस 1² माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया 10। तो ये जो है इस तरह से हम जीरो का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, ये समझो ये रियल नंबर जो अल्फा होता है, ये रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड क्या कहलाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यदि p अल्फा इक्वल 0 रहेगा, तो जैसे देखो पी एक्स इक्वल क्या मान है x² माइनस 2x माइनस 3। अब हमको है p3 का वैल्यू निकालना, p तो इसका मान यहाँ मैंने पुट कर दिया, p3 इक्वल क्या हो गया x का मान है 3, तो 3² माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। अब हल करते हैं 3 3 जा 9 माइनस 6 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ p माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पुट किया, यही जैसे पी एक्स इक्वल दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, x के जगह पे माइनस 1 पुट किया, तो ये बराबर 0 हो गया। तो अभी देखो ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट 3 एंड माइनस 1 क्या आ गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p है। तो इसका मतलब है जीरो जो इसका 2 है, कौन सा है 3 और माइनस 1 क्या है इस पोलिनोमियल का 0। ओके, ये वीडियो को पूरा तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यदि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसमें कमेंट करो। थैंक्स।